चलेगा क्षेत्र में, और दूसरा हम लोग का है समान काम समान नहीं रेगुलर हम लोग को परमानेंट हम लोग का परमानेंट हो, क्योंकि जब हम लोग काम उतना ही करते हैं। नमस्कार, आप सभी का बिहार में स्वागत है। मैं आज मायाटा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आया हूँ, जहाँ पर एएनएम के द्वारा खाना प्रदर्शन किया जा रहा है। चलते हैं, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हाँ जी, इसका कारण क्या है? कारण है सर, जो हम लोग की संविदा कर्मी है, हम लोग को पेमेंट भी कम दिया जाता है और काम जितना परमानेंट वाली करती है वही काम हम लोग भी करते हैं। इतने कम पैसे में फिर भी हम लोग सोच के घुट के रह जाते हैं, फिर भी काम के प्रति एकदम जागरूक रहते हैं। जहां बुलाया जाता है, जिस समय ऑनलाइन करने के लिए कहा जाता है, 10 बजे रात में, 12 बजे रात में कितना टारगेट पुराना है, उस टाइम हम लोग जग के रात भर टारगेट पूरा करते हैं। फिर भी हम लोग को पेमेंट का कोई ये नहीं रहता है, परवाह नहीं रहता है। लेकिन अब फेस अटेंडेंस जो कहा गया है, हम लोग को 2 किलोमीटर के अंदर में भी है, जहाँ हम लोग जाते हैं टीकाकरण करने। फिर उसके बाद 5 किलोमीटर, फिर लास्ट हम लोग का 10, 11, 12 किलोमीटर तक है। वहाँ हर जगह क्षेत्र में नेट नहीं जाता है और वहाँ हम लोग इतना सुविधा झेल करके ड्यूटी करते हैं। और फिर इसमें फेस अटेंडेंस जो होता है, ड्यूटी नहीं हम लोग से हो पाएगा। आप कहाँ, आपका सेंटर कहाँ है? मेरा डमरापुर है सेंटर। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से तो लगभग 35-40 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ से आने जाने का खर्चा भी सरकार को नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि हम लोग का ड्यूटी का टाइम होते रहता है, हम लोग पैदल भागते रहते हैं, भीगते रहते हैं, बारिश में जाते रहते हैं। कितना बजे तक वहाँ पर ड्यूटी करती हैं? बस 9 बजे से हम लोग 4 बजे तक रहते हैं वहाँ। 4 बजे से वहाँ से कैसे आती हैं? कैसे बस पैदल आते हैं, जैसे तैसे कोई हम लोग को देखने वाला भी नहीं है, तो कोई सुविधा भी नहीं है। हम लोग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बाहर होकर के यहाँ आए हैं। बताइए कि हम लोग में ना कोई पेरेंट्स है, ना कोई सगा संबंधी है, कुछ होगा भी तो कोई जान भी नहीं पाएगा। तो इतना झेल करके हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी ये फेस अटेंडेंस ये 3 टाइम चलेगा? नहीं चलेगा, 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 अटेंडेंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अटेंडेंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री खोलो कान, स्वास्थ्य मंत्री खोलो कान, केस अटेंडेंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समान काम समान वेतन देना होगा, देना होगा, समान काम समान वेतन होगा, देना। आपका क्या नाम पड़ेगा? नूतन कुमारी। आपका सेंटर कहाँ है? यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, अब लोग भीड़ लगाई है प्रदर्शन के लिए, इसका कारण क्या है? कारण है जो हम लोग फेस अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, इसके लिए हम लोग को क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कभी ट्यूबिंग चढ़ाते हैं उसमें भी नहीं हो पाता है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात है, हम इतना दूर 7 जिला क्रॉस करके आए हैं ड्यूटी करने के लिए। होम डिस्ट्रिक्ट है नहीं जो हम चले जाएं, कैसे? ये तो हम लोग से संभव है नहीं। और समान काम का समान वेतन नहीं दे रहे हैं। हम लोग 2-2, 4-4 महीना हो जाता है वेतन के लिए, वो भी सही ढंग से वेतन नहीं मिलता है, जो भी मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग किसी तरह एकदम इनका सारा काम पूरा करते जाए, इन लोग का जितना दबाव हो वो सब NHM करने पर देते जा रहे हैं। ये 2 ही नीति हम लोग चलने नहीं देंगे। प्रभारी से आप लोग कहाँ हैं? प्रभारी सर से कहे हैं, BHM सर से कहे हैं, लिखित भी दिए हैं, मौखिक भी कहेंगे, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे भी। इसके लिए हम लोग एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो ये लोग क्या बोले हैं? प्रभारी सर क्या बोले हैं? अभी तो ये लोग कुछ जवाब नहीं दिए हैं, उसी को मांग के लिए तो हम लोग PSC में धरना दिए हुए हैं। मैनेजर साहब ये भी कुछ नहीं बोले हैं। आज सब लोग क्या बोल रहे हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अभी नहीं आए हैं सर, अभी नहीं आए हैं। काम भी होगा कि काम नहीं, काम कर रहे हैं। आज भर हम RI काम बाधित नहीं होने दिए हैं। अगर कुछ इस पर निर्णय नहीं हुआ तो अगले दिन से हम RI काम जो भी काम हो हम लोग कार्य बाधित करेंगे। इमरजेंसी भी नहीं चलेगी, एकदम नहीं चलने देंगे जब तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हम लोग कोई आगे का ही देख रहे हैं, प्रोसेस नहीं होगा तो आगे वो भी होगा, आगे वो भी होगा। हाँ दीदी, आप कुछ कहना चाहती हैं? कहेंगे सर, हम लोग गया जिला से 5 जिला 8 जिला पार करके आते हैं। क्या सरकार हम लोग के 15,000 देती है? क्या सरकार अपना 15,000 में खर्चा उठा सकता है?
HSC है मेरा भड़भड़वा, PSC मैनाटा। हम लोग उतना दूर से आते हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं रहता, इवन कम हर ऑनलाइन कम NHN के तहत सब कर्मी करते हैं। सारा टारगेट ऊपर रहना चाहिए, फिर भी सरकार दोहरी नीति क्यों कर रहा है? हम लोग के साथ क्यों कर रहा है? क्षेत्र में लेट्रिन बाथरूम का सुविधा नहीं रहता है। हम लोग के महिला है, सुरक्षा कौन करेगा? 5 बजे तक आता है कि फेस अटेंडेंस करने के लिए, रात में ठंडा के दिन में 5 बजे बजता है, एकदम रात हो जाएगा। हम लोग की सुरक्षा कौन देगा? देगा हम लोग के साथ सुरक्षा? हम लोग करेंगे 5 बजे तक फेस अटेंडेंस? नहीं करेंगे। काहे करेंगे? 15,000 में सरकार के पेट चलेगा जो हम लोग के चलेगा? 15,000 में 2 बच्चा पढ़ाएंगे कि अपने रहेंगे कि बाहर में खर्चा हो जाएगा 15,000 में? सबसे पहले आप लोग का मांग कीजिए कि जो जामरापुर से जाती है और आती है तो वो कौन सा जाने आने के कोई सुविधा नहीं है। किलोमीटर पड़ता है और दोहरी नीति पेमेंट में भी सरकार दोहरी नीति कर रहा है। हमारे शरीर का गारंटी कौन करेगा? वही नहीं करेंगे। हमको सुरक्षा, हम लोग महिला हैं तो सुरक्षा कौन देगा? 6 बजे जाता है, 6 बज जाता है, आने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई कोई सुविधा सवारी नहीं नहीं है, कोई सुरक्षा है। नहीं आप लोगों के पास अपना बाइक भी नहीं है, नहीं है। भाई कहाँ से लेंगे? पैदल आती है। अगर रास्ता में कोई दिक्कत होता है तो उसका गारंटी कौन लेगा? गारंटी कौन लेगा? 15,000 में हम लोग बच्चा पालेंगे कि खाएंगे कि डेरा खर्चा देंगे कि बाइक लेंगे? क्या कैसी करेंगे 15,000? अच्छा, आप लोगों का हड़ताल हड़ताल चलेगा जब तक कोई संशोधन नहीं, जब तक कोई काम नहीं। आप लोग CS को दिए हैं लिखित? लिखित ग्रुप में डाला गया है, यहाँ के ब्लॉक में लिखित जमा कर दिए हैं। और जो PSC का ग्रुप होता है उसमें भी हम लोग डाल दिए हैं। जिला में सर लोग का भी पता हो गया है। और जो लिखित दिए हैं, जो आज हम लोग लिखित PSC को सौंपने वाले हैं। और कोई बोलिए? आप बोलिए, आप लोगों की समस्या है? ना ऑनलाइन के काम सही से मेरा 25 तक आता है। ठंडा के दिन में 5 बजे बजता है, एकदम रात हो जाएगा। हम लोग की सुरक्षा कौन देगा? देगा हम लोग के साथ सुरक्षा? हम लोग करेंगे 5 बजे तक फेस अटेंडेंस? नहीं करेंगे। काहे करेंगे? 15,000 में सरकार के पेट चलेगा जो हम लोग के चलेगा? 15,000 में 2 बच्चा पढ़ाएंगे कि अपने रहेंगे कि बाहर में खर्चा हो जाएगा 15,000 में? सबसे पहले आप लोग का मांग कीजिए कि जो जामरापुर से जाती है और आती है तो वो कौन सा जाने आने के कोई सुविधा नहीं है। किलोमीटर पड़ता है? और दोहरी नीति पेमेंट में भी सरकार दोहरी नीति कर रहा है। हमारे शरीर का गारंटी कौन करेगा? वही नहीं करेंगे। हमको सुरक्षा, हम लोग महिला हैं तो सुरक्षा कौन 5 बज देगा? जाता है, 6 बजे जाता है, 6 बज जाता है, आने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई कोई सुविधा सवारी नहीं है, नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं आप लोगों के पास अपना बाइक भी नहीं है, नहीं है। भाई कहाँ से पैदल आती लेंगे? है। अगर रास्ता में कोई दिक्कत होता है तो उसका गारंटी कौन लेगा? गारंटी कौन लेगा? 15,000 में हम लोग बच्चा पालेंगे कि खाएंगे कि डेरा खर्चा देंगे कि बाइक लेंगे? क्या कैसी करेंगे 15,000? अच्छा, आप लोगों का हड़ताल चलेगा जब तक कोई संशोधन नहीं, जब तक कोई काम नहीं। आप लोग CS को दिए हैं लिखित? लिखित ग्रुप में डाला गया है, यहाँ के ब्लॉक में लिखित जमा कर दिए हैं। और जो PSC का ग्रुप होता है उसमें भी हम लोग डाल दिए हैं। जिला में सर लोग का भी पता हो गया है। और जो लिखित दिए हैं, जो आज हम लोग लिखित PSC को सौंपने वाले हैं। और कोई बोलिए? आप बोलिए, आप लोगों की समस्या है? ना ऑनलाइन के काम सही से मेरा 25 तक आसन होगा। यहाँ 10 साल से हम लोग हैं। 1700 का 35 है। तो कहने का मतलब है कि सरकार जो नीति निकालती है कितना कॉन्ट्रैक्ट वाली एनएम को भाई जितना भी जो है उसके लिए कितना शोषण कर रहा है सरकार नीचे से ऊपर तक। यानी हम लोग का शोषण ही शोषण करता है। यानी नीचे स्तर से लेके राज्य स्तर तक के लोग हम लोग को शोषण ही शोषण करता है। हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। बिना माँ बाप के हम लोग यहाँ हैं। और जब हम लोग हड़ताल में कूदे हैं तब सरकार देख ले कि कितना काम कितना रेगुलर वाली करके दिखा देती है। सरकार इसको बांट दिया, किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 15,000 रुपया देता है। कहाँ का नियम है? एक बाप का 4 बेटा होता है तो 4 नीति होता है। एक नीति इसको बनाना चाहिए, लेकिन सरकार एक को बांट दिया, 4 नीति बना दिया। हम लोग क्या करें? मारने के सिवा हम लोग को कोई उपाय नहीं। एक तो हम लोग को उम्र बीत गया, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 18 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहा है।
तो मरना ही ना उसको है। आज कमा हुआ खा और कहता है कि 3 बजे हाजिरी बनाओ, 9 बजे 2 बजे 5 बजे। अब आवेगा कहाँ से, आवेगा कहाँ से? सरकार खाली हम लोग को काम के लिए शोषण करता है, लेकिन हम लोग को रखने रहने व्यवस्था कोई सुविधा नहीं है कि कैसे ही जाती है क्षेत्र में, कैसे रहती है, कैसे आती है। इसको हम 10,000 15,000 रुपया देते हैं तो कैसे प्रतिपाल करती है या रहती है, खाती है। हम लोग 4 जिला 5 जिला लांग के यहाँ काम करने के लिए आए हैं। यही हम लोग को है नीति सरकार का। हम लोग अनिश्चितकालीन बैठेंगे, जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा हम लोग बैठे रहेंगे। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, ज्यादा 2 दिन देखेंगे और उसके बाद हम लोग सारा काम को ठप करेंगे। जो सरकार की मनसाई वो कर ले और जो मनसाई हम करें। कब से आप लोग शुरुआत की है? आज से। आज एक दिन तो सुनने में आया था कि दिन और आप लोग वो हुआ था, कुछ किया था लोग। एक दिन जिला में लोग गई थी, एक दिन वेकेशन छुट्टी लगा लोग जिला में गया। लेकिन आज से पूरा हड़ताल में जितना भी संविदा कर्मी कर्मचारी है सब हड़ताल कर गई है। सब एकता बना के हम लोग रहेंगे और जब तक हमारी मांग रेगुलर करे, सबको समान काम समान वेतन से हमको मतलब नहीं है। रेगुलर करे सरकार पूरा बिहार में है। कहीं कहीं तो सारे कर्मचारी उतर गया है, लेकिन कहीं कहीं किया है कि छोटकन कर्मचारी का आगे ढकेल दिया है और बड़कन कर्मचारी पीछे ढुक गया। यही किया है और यही में मार खाता है। मार यही में खाता है, हर जगह मार यही में खाती है। एनम को महिलाओं समझ के लोग नीचे से स्तर से ऊपर स्तर का शोषण करता है कि महिला है अज्ञानी है, वो अब चीज नहीं है और वो चीज अब नहीं चलेगा। यानी कहीं कहीं तो सारे कर्मचारी हड़ताल में है और कहीं कहीं भी है। इसलिए हम लोग कम से कम एनम जो है हम लोग हड़ताल में उतरे हैं और अपना हम लोग मजबूती के साथ लड़े। हम लोग का 2 ही सीधी मांग है, एक अटेंडेंस नहीं चलेगा क्षेत्र में और दूसरा हम लोग का है समान काम समान वेतन नहीं। रेगुलर हम लोग को परमानेंट हम लोग का परमानेंट हो जाए। क्योंकि जब हम लोग काम उतना ही करते हैं तो फिर हम लोग का पेमेंट इतना कम क्यों दिया जाता है? अब क्यों हम लोग को कहता है एनएच कर्मी क्या काम उन लोग से कम हम लोग करते हैं? काहे ऐसे 2 नीति सरकार करता है? काम में 2 नीति हम लोग करवे नहीं करते हैं। हम लोग संविदा कर्मी रहते उस टाइम हम लोग महिला है, अपना हम लोग का अपना जिला हम लोग संविदा कर्मी है तो संविदा कर्मी के लायक ही हम लोग को काम दे। काम हो गया परमानेंट की तरह, कोई भेदभाव नहीं उसमें कि परमानेंट कौन है और संविदा कर्मी कौन है। काम एक समान है और वेतन इसलिए हमको सरकार बताए उंगली पकड़ के कि इस कारण से तुमको इतना पेमेंट दिया जाता है। कारण बताए तब उस कारण को हम समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो हम भी बेचैन होंगे ना। क्यों मिल रहा है परमानेंट को उतना, हम लोग को क्यों मिल रहा है उतना? ना हम बेईमान है, सरकार किस लिए बेईमान है? अगर हम बेनियती करते तब तो सरकार हमारे साथ बेनियती करते। कितना मिलता है? 90,000 है। जो परमानेंट है उनको लाख प्लस भी है, लाख के अंडर भी है, अंडर लाख है। और हम लोग को बस या भले तो हुआ है 15,000, नहीं तो 11,500 था। 11,500 यहाँ से 35 किलोमीटर जाने आने में भाड़ा ही कितना लगेगा सर? हम लोग को रुकने कितना लगेगा ना? हम लोग को बाहर बच्चे के रखने का सुविधा है, बिल्कुल फटेगा। तब जो जाती है भर दिन का नाश्ता भी तो उसको चाहिए, पानी के लिए भी तो कोई पूछने वाला नहीं रहता है। और मेरा बच्चा कहाँ रह रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, मेरा हस्बैंड कहाँ रह रहा है, उसको एक साथ हम रखने के लायक भी नहीं है। ये बेचैनी हम लोग को है। उस बेचैनी में भी हम सरकार की एक काम भी नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा सरकार क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे हैं, उंगली रख के बताए कि इस कारण तुमको हम छोड़ रहे हैं, नहीं तो हम लोग काम छोड़ेंगे। तो आज मायाचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनएम लोगों के द्वारा हड़ताल किया गया है, धरना भी कर रहे हैं लोग। और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे और हॉस्पिटल के अंदर में कोई काम नहीं होने देंगे। धन्यवाद।